एक लड़की अपनी माँ और अपने पिता को बताती है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। माँ और पिता उस लड़की से पूछते हैं कि तुमने अगर हमारे दामाद की हत्या की है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो ये जो लड़की है ये बताती है कि दरअसल मेरे ही घर के अंदर एक नीले कलर का ड्रम रखा हुआ है। उस ड्रम में मैंने अपने पति की डेड बॉडी को तकरीबन 15 पीसेस में कट कर कर उस ड्रम के अंदर फिल कर दिया है और ऊपर से उस ड्रम के अंदर मैंने बहुत सारा कंक्रीट जमा कर दिया है, जिससे ना तो उस डेड बॉडी की बदबू बाहर निकले और ना किसी को शक हो पाए। जैसे ही ये बातें वो लड़की अपने माता पिता को बताती है, माता पिता की जैसे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उनको तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है, क्योंकि जो ससुर थे ये अपने दामाद से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अच्छा, जो दामाद था ये भी बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ था, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन उनकी ही बेटी ने उनके ही दामाद की इस तरीके से हत्या कर दी। ये इस माता पिता के लिए सुनने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इसलिए ये माता पिता तुरंत अपनी उस बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद में जब ये पूरे केस का खुलासा होता है तो पूरे देश के अंदर इस केस से सनसनी मच जाती है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। साल 2015 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह पड़ती है ब्रह्मपुरी, और यहीं पर यह लड़का रहा करता है जिसका नाम सौरभ राजपूत हुआ करता है। सौरभ राजपूत देखने में भी बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। लेकिन जितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व था इसका, उतना ही ज़्यादा ये मेहनती भी था। और सौरभ राजपूत का हमेशा से ये सपना था कि किसी भी तरीके से, चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, वो किसी भी तरीके से इंडियन नेवी में ज्वाइन करेगा। वहीं मेरठ के ही दूसरे इलाके में एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है वो रहा करती है। 2016 में या फिर 15 के लास्ट में मुस्कान और सौरभ राजपूत की एक शादी समारोह के दौरान मुलाकात हो जाती है। सौरभ की मुलाकात जब मुस्कान से उस शादी समारोह में होती है तो देखने में मुस्कान भी खूबसूरत थी, इधर सौरभ भी खूबसूरत था। तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को देखने के बाद में, एक दूसरे को देखने के बाद में इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। और दोस्तों जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो दोनों ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें। एंड दोस्तों ये दोनों अपनी कोशिशों में सफल होते हैं। एंड उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज हो चुका था, शादी समारोह फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सौरभ राजपूत अपने घर आ जाता है, मुस्कान अपने घर चली जाती है। लेकिन अब सौरभ और मुस्कान की लगातार फ़ोन पर बातचीत होने लगी थी। दोनों व्हाट्सएप पर कॉल किया करते थे, दोनों ऑडियो कॉल भी किया करते थे। धीरे धीरे इनकी जो बातचीत थी ये गहरी दोस्ती में बदल चुकी थी। और दोस्तों इसी दौरान वो दौर भी आता है कि सौरभ राजपूत ने जो सपना देखा था इंडियन नेवी में ज्वाइन होने का, साल 2016 में इसका जो सपना था वो सपना भी सच हो जाता है। इसे इंडियन नेवी में नौकरी मिल जाती है और उसके बाद में साल 2016 में ही ये लंदन अपनी नौकरी के लिए चला जाता है। एंड दोस्तों लंदन जाने के बाद भी सौरभ राजपूत लगातार मुस्कान रस्तोगी से बात किया करता था। कभी उससे फ़ोन पे बात करता तो कभी वीडियो कॉल पे बात करता तो कभी व्हाट्सएप पर चैट हुआ करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इन दोनों की जो मोहब्बत थी, मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी थी, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता अब प्यार में बदल चुका था। साल 2016 के लास्ट में जो सौरभ राजपूत होता है वो अपनी फैमिली वालों से मुस्कान के बारे में बात करता है। उधर जो मुस्कान होती है ये अपनी फैमिली वालों से सौरभ राजपूत के बारे में बात करती है। लेकिन जैसे ही सौरभ राजपूत के घर वाले इस रिश्ते के बारे में सुनते हैं वो साफ तौर से इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्कान लड़की जो है ये तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं है। मुस्कान अलग नेचर की दिखाई पड़ती है और तुम अलग नेचर के दिखाई पड़ते हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, यानी माता पिता कहते हैं कि हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता मुस्कान रस्तोगी से एकदम भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए जो सौरभ राजपूत के माता पिता होते हैं वो तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं। उधर जो मुस्कान ने अपनी फैमिली वालों से कहा था कि वो सौरभ राजपूत से शादी करना चाहती है, तो जो मुस्कान के परिवार वाले होते हैं वो भी इस रिश्ते से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों मुस्कान ने भी अपने घर पे कह दिया था, सौरभ ने भी अपने घर पे कह दिया था, लेकिन इन दोनों ही, लड़का और लड़की, इन दोनों को ही अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, इसलिए सौरभ और मुस्कान 25 दिसंबर साल 2016 को हरिद्वार के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं अपने कुछ दोस्तों की मदद के साथ में।
एंड उसके बाद में ये कोर्ट मैरिज के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। फाइनली 2 मंथ के बाद में इनका कोर्ट मैरिज भी हो जाता है। जब कोर्ट मैरिज हो जाता है तो सौरभ राजपूत अब पूरी तरीके से निश्चिंत हो चुका था कि अब उन्हें किसी भी तरीके की घर परिवार वाले कोई परेशानी नहीं दे सकते। इसलिए अब सौरभ राजपूत अपनी फैमिली वालों से बहुत कर्रा दिल कर ये बताता है कि उसने मुस्कान रस्तोगी के साथ में शादी कर ली है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सौरभ राजपूत अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली वालों को बताता है तो फैमिली वाले इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इसी वजह से वो सौरभ राजपूत को अपने घर से निकाल देते हैं। ना कि घर से निकालते हैं बल्कि वो मुस्कान को अपनी बहू के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वो सौरभ राजपूत को अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद में सौरभ राजपूत एक किराए का कमरा लेकर, एक किराए का मकान लेकर ब्रह्मपुरी में ही रहने लग जाता है। अब दोस्तों, वो लंदन की ये जॉब कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है। मुस्कान और सौरभ राजपूत इसी ब्रह्मपुरी में एक किराए के मकान पर रहते थे। परिवार में खुशियाँ थीं, सारी चीज़ें ठीक थीं। साल 2018 आते आते इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये लोग पीहू रखते हैं। सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी तो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया ही करते थे, लेकिन अब घर में एक बेटी आ चुकी थी जिसका नाम इन्होंने पीहू रख दिया था। तो इसकी वजह से भी इनके घर के अंदर खुशियां बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे जो मुस्कान रस्तोगी के परिवार वाले होते हैं वो मुस्कान रस्तोगी को अपना लेते हैं एंड मुस्कान रस्तोगी का जो परिवार था वो मुस्कान रस्तोगी के घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो सौरभ राजपूत था ये अपनी लंदन वाली नौकरी छोड़ देता है और जब ये लंदन वाली नौकरी छोड़ता है तो ये बेरोज़गार हो जाता है। जब सौरभ राजपूत बेरोज़गार होता है तो ये प्रतापपुर चला जाता है एंड प्रतापपुर में पहुंचने के बाद में ये वहीं पर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेता है एंड वहीं पर रहने लग जाता है। कभी कभी घर आता लेकिन अपनी पत्नी से लगातार फ़ोन पर और वीडियो कॉल पर अपनी बच्ची पीहू से लगातार बात किया करता था। जब सौरभ राजपूत प्रतापपुर जाता है, यहीं से इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जो कि शायद इस पूरे इंसिडेंट की एक बहुत बड़ी वजह भी था। दरअसल जब सौरभ राजपूत प्रतापपुर में रहकर अपनी नौकरी कर रहा था, इसी दौरान जो मुस्कान रस्तोगी थी ये इसी ब्रह्मपुरी में रहकर अपनी बेटी पीहू के साथ घर में अकेली रहा करती थी और इसी दौरान इसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और मुस्कान जब सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होती है तो इसी दौरान ये कुछ ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करती है जो ग्रुप्स इसके जो पुराने दोस्त थे उनसे रिलेटेड थे। एंड इसी दौरान जब ये उन ग्रुप्स को ज्वाइन करती है तो ये सौरभ राजपूत को थोड़ा सा अवॉइड करना भी शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों जो मुस्कान थी एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। मुस्कान किसी ऐसे शख्स के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो और शायद उसने सौरभ राजपूत से इसीलिए शादी की थी क्योंकि सौरभ राजपूत उस समय लंदन में रहा करता था और भरपूर पैसा कमाया करता था। लेकिन अब सौरभ राजपूत इंडिया आ चुका था, प्रतापपुर में रहकर नौकरी कर रहा था, इसलिए अब ये जो मुस्कान रस्तोगी थी सौरभ राजपूत को कभी कभी अवॉइड भी कर दिया करती थी। एंड दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी दौरान चूंकि साल 2020 आ चुका था और इसी दौरान इसकी व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़के से मुलाकात होती है। इस लड़के का नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला कोई और नहीं था बल्कि ये मुस्कान के साथ में पहले स्कूल में पढ़ा करता था और दोनों ने कक्षा 8 तक साथ में पढ़ाई की थी। लेकिन जब मुस्कान ने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नंबर देखा, तुरंत इसका नंबर निकाला और उसके बाद में इससे बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे इनमें बातचीत हुई, धीरे धीरे इनकी दोस्ती परवान चढ़ी, क्योंकि दोस्तों मुस्कान जो थी वो ब्रह्मपुरी में अपने मकान में किराए पर अकेले रहा करती थी पीहू के साथ में। जो उसके पति सौरभ राजपूत थे वो भी प्रतापपुर में रहा करते थे। तो इसी दौरान जो साहिल शुक्ला था उसका आना जाना मुस्कान रस्तोगी के घर पे हो गया था। कोई रोक टोक नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं थी। और जब साहिल शुक्ला मुस्कान रस्तोगी के घर आना जाना शुरू करता है दोस्तों, तो उसके बाद में इन दोनों के जो रिश्ते थे धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदलते हैं और प्यार वाले जो रिश्ते होते हैं वो शारीरिक संबंधों में बदल जाते हैं। अब दोस्तों जब मुस्कान के रिश्ते साहिल शुक्ला के साथ में बन जाते हैं तो कहा जाता है ना कि ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती और इसके बारे में कहीं ना कहीं अब सौरभ राजपूत को हल्का हल्का पता चल जाता है, क्योंकि सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी अब उतना समय नहीं देती थी। वो अक्सर सौरभ राजपूत से किसी बहाना बनाकर फ़ोन को काट देती, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, और जब सौरभ राजपूत उधर से फ़ोन लगाता तो फ़ोन व्यस्त जाता। सौरभ राजपूत नोटिस करता कि उसकी जो पत्नी मुस्कान रस्तोगी है रात के ज़्यादातर समय में ऑनलाइन रहा करती थी और इसी वजह से अब जो सौरभ राजपूत था वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो सौरभ राजपूत को ये तो शक हो चुका था कि उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी सही रास्ते पर नहीं है, इसीलिए ये प्रतापपुर की नौकरी छोड़ता है और साल 2021 में ये वापस से अपने घर आ जाता है और घर रहकर मुस्कान के साथ रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस बारे में सौरभ राजपूत को अभी नहीं पता था कि मुस्कान रस्तोगी आखिरकार बातचीत किससे करती है,
लेकिन सौरभ राजपूत इतना नोटिस कर चुका था कि मुस्कान अक्सर अपने फ़ोन में बिजी रहा करती है और रात के काफ़ी ज़्यादा समय तक ये अपना मोबाइल चलाती है। लेकिन सौरभ राजपूत कहे तो कैसे कहे, एक दिन की बात होती है कि मुस्कान रस्तोगी नहाने के लिए जाती है एंड जब मुस्कान नहाने के लिए जाती है तो किसी तरीके से उसका फ़ोन का जो लॉक था वो खुला रह जाता है एंड उसी समय सौरभ उस फ़ोन को उठाता है और जैसे ही उस फ़ोन को चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल एक लड़का जिसका नाम साहिल शुक्ला है, उसके साथ में मुस्कान रस्तोगी अब रिलेशनशिप में आ चुकी थी और जब मुस्कान बाथरूम से नहा के आती है तो सौरभ राजपूत मुस्कान से इस बारे में बात करता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और उसी समय मुस्कान सौरभ से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि जब मैंने तुमसे शादी की थी तब तुम अच्छा पैसा कमाते थे और अब तुम्हारे पास में ना पैसा है ना कुछ है। इसीलिए सौरभ अपने रिश्ते को संभालने के लिए मुस्कान से कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं फिर से लंदन चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरीके से सौरभ राजपूत अपने रिश्ते को बचा लेता है और सारी चीज़ें उस समय तो ठीक कर लेता है। एंड दोस्तों उसके बाद में साल 2023 में जो सौरभ राजपूत होता है ये वापस से लंदन चला जाता है। इधर सौरभ राजपूत सारी कुछ चीज़ें संभाल कर लंदन इसलिए गया था ताकि वो अपने परिवार को एक मुट्ठी में कर सही तरीके से आगे चला सके, क्योंकि उसने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर मुस्कान से शादी की थी और ऐसे में अगर उसका रिश्ता खराब होता है तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी, उसकी डिसीजन पर सवाल उठने लगेंगे। इसीलिए सौरभ राजपूत चाह रहा था कि सब कुछ संभल जाए और इसी के लिए वो लंदन गया था। लेकिन दोस्तों इधर सौरभ तो सब कुछ संभालने के लिए लंदन गया था, लेकिन इधर यहाँ पर जो कुछ होने वाला था उसका अंदाज़ा सौरभ को नहीं था, क्योंकि साहिल की इसी बीच में जो माँ होती है उसकी डेथ हो जाती है और जब साहिल की माँ की डेथ हो जाती है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था और इसी वजह से उसने इसी ब्रह्मपुरी में एक किराए का कमरा ले लिया था और वो अब मुस्कान के घर के पड़ोस में ही कमरा लेकर रह रहा था और वो अक्सर मुस्कान के घर आया जाया करता था। इस बात की पुष्टि मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों ने भी की थी। और साहिल शुक्ला की माँ की जब डेथ हुई थी तो साहिल शुक्ला मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए वो तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय बिताता था और इसीलिए उसने अपने ही मोबाइल पर एक फ़ेक अकाउंट बनाया था और उस फेक अकाउंट से खुद को ही मैसेज किया करता था अपनी ही माँ बनकर। यानी साहिल अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता था कि उसकी जो माँ है वो उससे व्हाट्सएप पर बात करती है और इसी सारी चीज़ों का पता मुस्कान को लग जाता है। मुस्कान को जब पता लगता है कि साहिल मेंटली डिस्टर्ब है और वो अपनी माँ से बात करता है खुद ही की आईडी से, तो यहाँ पर मुस्कान का जो दिमाग था ये बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से चलने लगता है। मुस्कान प्लानिंग के तहत अपने भाई के मोबाइल नंबर से एक आईडी बनाती है एंड उसके बाद में साहिल को मैसेज करती है एंड साहिल को मैसेज करने के बाद में कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि साहिल तुम्हारा अगर कोई ख्याल रख सकता है तो मुस्कान रख सकती है, क्योंकि मुस्कान ही तुम्हारे लिए बनी है, इसलिए तुम मुस्कान को कभी खोने मत देना। साहिल जो था मुस्कान की बातों में आ जाता है और उसके बाद में साहिल मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इधर साल 2023 में सौरभ जो था वो लंदन गया था और मुस्कान को ये बहुत अच्छे से पता था कि सौरभ या तो साल 2024 के अंत में आएगा या फिर साल 2025 की शुरुआत में आ जाएगा, क्योंकि उस समय उसका वीज़ा ख़त्म होगा। और इसी बीच में जो मुस्कान थी उसने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अब बस इनको इंतज़ार था तो बस सौरभ के वापस इंडिया आने का। और दोस्तों उसके बाद में वो वक्त भी आता है कि सौरभ राजपूत का वीज़ा जो था वो ख़त्म होने वाला था और उसके बाद में 24 फरवरी साल 2025 को सौरभ राजपूत इंडिया आने का फैसला करता है। लेकिन सौरभ राजपूत के इंडिया आने के पीछे कई सारे रीजंस थे। एक तो ये कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का बर्थडे था एंड सेकेंडली ये कि 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था एंड थर्ड उसका वीज़े का जो टाइम था वो भी ख़त्म होने वाला था। इसलिए सौरभ राजपूत फैसला करता है कि वो 24 फरवरी को ही इंडिया आ जाएगा ताकि अपनी पत्नी और अपनी बेटी का बर्थडे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करे। उसके बाद में सौरभ राजपूत जो था वो इंडिया आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी जो पत्नी जो होती है मुस्कान, उसका बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है। मुस्कान सौरभ के साथ में बहुत ज़्यादा डांस भी करती है एंड उसके बाद में 28 फरवरी को ये अपनी मासूम सी बेटी पीहू का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और उस बर्थडे में भी मुस्कान और सौरभ बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। सारी ही चीज़ें जो सौरभ था उसको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 3 मार्च साल 2025। 3 मार्च साल 2025 को सौरभ अपने घर जाता है एंड घर जाने के बाद में वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मुझे तुम्हारे हाथ का जो मेरा फेवरेट खाना है वो खाने का मन कर रहा है। इसलिए सौरभ की जो माँ होती है वो उसके लिए कोफ्ते बना कर देती है और वो कहती है कि खा लो। लेकिन सौरभ कहता है कि नहीं माँ, मैं ये कोफ्ते मुस्कान के साथ खाऊंगा और सारा खाना पैक कराकर वो वापस ले आता है। लेकिन इधर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर रखी थी। मुस्कान एक डॉक्टर्स के पास भी गई थी और उस डॉक्टर से उसने कहा था कि उसे एंजाइटी फील होता है, रात को नींद नहीं आती है, इसलिए उस डॉक्टर ने उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स लिख कर दी थी जिसकी वजह से वो सारी मेडिसिन उसने घर में ला के रख ली थी।
और जब सौरभ उस खाने को लेके आता है तो किसी बहाने से ये सौरभ को किचन में भेज देती है और जो कोफ्ते थे उन सारे ही कोफ्तों में स्लीपिंग पिल्स जो उसने पीस कर रखी थी और मिला देती है। जैसे ही सौरभ जो था उस खाने को खाता है उसे नींद आ जाती है। तुरंत मुस्कान जो थी वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को कॉल कर देती है। साहिल आ जाता है और उसके बाद में ये सौरभ की हत्या करते हैं। हत्या किस तरीके से करते हैं कि पहले मुस्कान सौरभ के सीने पर बैठती है और उसके बाद में साहिल कहता है कि मुस्कान वध करने का ये सही समय है, यानी इनकी लैंग्वेज देखो कि वध करना है। उसके बाद में मुस्कान एक दो नहीं बल्कि कई सारे जो वार थे वो साहिल के सीने पर करती है एंड उसके बाद में उसकी डेड बॉडी के तकरीबन 15 पीसेस करते हैं। चूँकि इन्होंने एक पहले से ही नीले कलर का ड्रम ला कर रख लिया था, उस ड्रम के अंदर उस डेड बॉडी के पीसेस को डालते हैं एंड चूँकि इन्होंने कंक्रीट और सीमेंट का भी इंतज़ाम कर रखा था, उसके बाद में वो कंक्रीट और सीमेंट पानी में मिक्स कर उस ड्रम के अंदर फिल कर देते हैं ताकि उसकी जो बदबू स्मेल जो है वो बाहर ना जा सके, क्योंकि इससे सिमिलर एक केस हुआ था केरला के अंदर। इस वजह से इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी और उसके बाद में दोस्तों 6 मार्च को ये लोग मनाली घूमने के लिए चले जाते हैं और मनाली जाने से पहले इसने अपनी बेटी पीहू को उसकी नानी के घर भेज दिया था और इसने कहा था कि वो सौरभ के साथ मनाली घूमने के लिए जा रही है, कई जगह घूमने जाएगी, इसलिए से पीहू को ले जा नहीं सकते। लेकिन सौरभ का मोबाइल जो था वो ये जो मुस्कान थी ये अपने साथ लेकर गई थी और ये साहिल के साथ गई हुई थी, इसलिए जब ये मोबाइल लेकर जाती है तो सौरभ के परिवार वालों से, सौरभ की बहन का, तमाम लोगों के मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पर कि भैया कहाँ हो। तो उसी में मुस्कान जो थी सौरभ बन के ही उसके ही व्हाट्सएप से रिप्लाई करती है कि मैं अभी मनाली अपनी पत्नी मुस्कान के साथ घूमने आया हुआ हूँ और कॉल पर बात नहीं कर सकता। हालांकि घर वालों को कई बार डाउट भी हुआ लेकिन उनको यही लगा कि हो सकता है कि बिज़ी हो और मुस्कान के साथ घूमने गया हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 18 मार्च को ये लोग वापस आते हैं और जब मुस्कान के माता पिता सौरभ के बारे में पूछते हैं तो मुस्कान कुछ तिरछी बातें करती है और फिर अपनी बातों ही बातों में कह देती है कि जो सौरभ है वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कत्ल के पीछे उसका कुछ हाथ नहीं है। उसके बाद में मामला पुलिस में पहुंचता है और इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है, जब ये बातें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे आती हैं तो हर कोई इस केसेस के बारे में बातें कर रहा था। तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुस्कान को और साहिल शुक्ला को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।